प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय एसए और अर्धवार्षिक परीक्षा विभिन्न विद्यालयों में इस माह से शुरू होने वाला है और 4/10/2024 को क्लास 12th का आपका हिस्ट्री एग्ज़ाम है। सारे जो प्रश्न एसए 1 के आएंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, हो सकता है सेंटर बन सकता है। चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। यह जो प्रश्न है वो जेसीईआरटी द्वारा जारी किया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका ईंटें, मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? तो हड़प्पा हो जाएगा। फिर आपका हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो यहाँ हो जाएगा आपका लोथल। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका जो प्राप्त हुए हैं वो है मोहनजोदाड़ो से। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? तो चनुडडो। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था? तो ये है हड़प्पा सभ्यता। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? कर्नाटक। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल। हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? तो सोतुई घई से। सोतुई घई। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था? तो मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषता थी? तो यह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अध्याय 2 है आपका राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अवस्थाएं। टोटल एसए 1 में आपको जेसीईआरटी के दिए हुए सिलेबस के आधार पर आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? तो अशोक को। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? 16। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज का। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लौहयुगीन नगर। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है? समुद्रगुप्त। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? वानभट्ट। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? ब्राही। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु। किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है? प्रभावती गुप्त। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? अशोक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्र दामन। अब चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। पहला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए की गई है? तो परिवार। महाभारत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की थी। फिर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? 18 दिन। महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का। दुर्योधन की मां कौन थी? तो गांधारी। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 4। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। पुराणों की संख्या कितनी है? 18।
महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रजम्रामा। फिर है मृच्छकटिकम के लेखक का नाम लिखे तो क्षुद्रक। अध्याय 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। तो पहला है सांची, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायसेन। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, वैशाली। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो ये है बासबन्ना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? अजातशत्रु। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, शर्य पुत्र एवं गोधरा लायन, ये सभी थे, इसलिए डी हो जाएगा इनमें सभी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? पाली में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? तो कनिष्क। 5वां चैप्टर है आपका यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वारिज्म में। अल-बरूनी ने अपने पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो अरबी भाषा में। अल-बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे? तो यूनानी भाषा के। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रिहला। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा? तो 1333। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो 14वीं शताब्दी। बर्नियर ने सिविल नगर किसे कहा है? तो राजधानी को। फ्रांसिस बर्नियर कहाँ के निवासी थे? फ्रांस। किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था? तो बर्नियर। इब्न बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? तो गाने वाले व्यक्तियों का। किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? तो मार्को पोलो। किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है? अल-बरूनी। किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार व्यवस्था का वर्णन किया है? तो आपका हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? तो चीन की। उलुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया जाता था? तो घोड़ा का। चैप्टर 6 से है भक्ति परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? दक्षिणी भारत। किस भक्ति परंपरा को बताएं? उस भक्ति परंपरा को बताएं जिसने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया? तो लिंगायत। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को कहते हैं निर्गुण। प्राचीन भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवार और नार। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी। विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु। औरों द्वारा रचित प्रमुख संकलन था? तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम। पीर का अर्थ है गुरु। गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो जजिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरबार कहाँ है? दिल्ली। कबीर के दोहे कहाँ संकलित हैं? बीजक।
असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकर देव। मीराबाई का संबंध किस राज्य से था? राजस्थान। चैप्टर 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। हजारों मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो कृष्णदेव राय। तालीकोट की लड़ाई कब हुई? 1565 ईस्वी। इटली यात्री निकोलो कोंटी किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो कृष्ण और तुंगभद्र का दोआब। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी। सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालू नरसिंह। तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे? तो वीर नरसिंह। विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? तो बहमनी से। अमुक्त माल्याद की रचना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदेव राय। अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो तेलुगु। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? राम राय। बारबोसा कहाँ के यात्री थे? पुर्तगाल। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो ये है आपका कृष्णदेव राय। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय हो जाएगा। 8वां चैप्टर है किसान जमींदार और राज कृषि साम्राज्य और मुगल साम्राज्य। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो 85%। मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो रैयत, मुजरियान और किसान, इनमें सभी हो जाएगा। रबी फसल किस ऋतु में होती थी? बसंत। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम था मक्का। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे थी मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें सभी। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं मुकदम या मुखिया। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? तृतीय खंड। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी। तो क्या शामिल थी? ऐतिहासिक ग्रंथ, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, ये सभी। तो डी आपका हो जाएगा इनमें सभी। आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा में कुल फसलें होती थी 3। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने। 9वां चैप्टर है आपका राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526। रजमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो महाभारत। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो 1581। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसको तुजुक-ए-बाबरी की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया गया था? तुर्की। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? शाहजहां। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो ये हो जाएगा जहांगीर। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। तीसरी जिल्द को किस नाम से जाना जाता है? तो आईने अकबरी।
बादशाहनामा बादशाहनामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया था? तो सर विलियम जॉन 1784 में। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हेनरी वेबरिज ने। और लास्ट चैप्टर है बच्चों, जो इससे 1 तक जो सिलेबस में पढ़ना था उसका ये लास्ट चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। पहला है, भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ स्थापित हुई? बंगाल में। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो कॉर्नवालिस। जोतदार कौन होते थे? तो धनवाद रैयत। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1813। कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस बुकानन ने। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो चिकित्सक। पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो हल को। गुजरिया क्या है? पर्वत। किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ था? तो मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1859। दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? 1878। दामिन एको क्या है? तो संथालों की भूमि। तो बच्चों, ये थे जेसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।